ये कहानी है एक छोटे से शहर श्री गंगानगर की, जहां कल रात एक आदमी का बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। वहां से ले ले। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सोनी हाजिर हूं क्राइम डीजल में एक नई कहानी के साथ। पुलिस अपनी शान पट्टी दिखाते हुए कातिलों को ढूंढने में लगी हुई है, पर कातिल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कहानी मेरी लिखी हुई है। क्या पुलिस कातिलों को ढूंढ पाएगी या कातिल पुलिस को पहले ढूंढ लेगा? कब ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, क्यों ढूंढेगा? यह पुलिस और कातिल का खेल कब तक चलेगा? माला ना माए काय लेने जाए, माला ना जाए काला ना जाए, साले सुबह सुबह झोपड़ी का सूट पहले आए, चाय ले हमें। आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। असली खून है। अच्छा, तो गोली मारी है सीधी छाती पर। ये ऐसे खड़ा होगा और गोली लगी है यहाँ, तो गोली चली होगी पीछे से। तावड़े, तावड़े, वो साहब, एक काम कर, चेक कर बॉडी से कोई आईडी वगैरह मिलती है तो, और पता लगा किसकी बॉडी है ये, और इसके घर वालों को फोन कर दे। साहब अपने उसी घर तो बैठे हैं, ये उसकी पत्नी। अच्छा, तो ये रो क्यों रही है? क्योंकि साहब ये उसकी पत्नी है, रोएगी नहीं क्या? मुझे कैसे पता होगा, मैं कभी किसी की पत्नी नहीं बना ना। अरे यार, देखिए देखिए, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, चुप हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ। सुनिए मेरी बात। कल रात आपके पति का किसी ने कत्ल कर दिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और आखिरी बार पूछूंगा, कत्ल की उस रात आप कहाँ थे? देखिए, चुप हो जाइए। ऑप्शन क्या है? देखिए, हम यहाँ केबीसी नहीं खेल रहे हैं। मोहतरमा, कल रात आपके पति का किसी ने गोली मारकर खून कर दिया है, और अब मैं आपसे सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कत्ल की उस रात आप कहाँ थे? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। मैं फोन फ्रेंड यूज कर सकती हूँ क्या? तावड़े, वो साहब, अरे यार, ये लाश कहीं भी मर जाती है। क्या बकवास कर रही है ये औरत? लगता है साहब पति का गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी सदमे वाली पत्नी भी नहीं बना। साहब मैं पूछता हूँ, खूबसूरत मैडम, कल की रात आप कहाँ थे? कल रात? हाँ, कल रात मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। हॉस्पिटल? क्योंकि मेरे भाई के लड़का हुआ था, तो उसकी छूचक लेने गई थी। छूचक? हाँ, फिर मैंने छूचक ले ली। छूचक ले ली।
फिर क्या हुआ? फिर मैंने चुचक ली और हॉस्पिटल से बाहर आ गई। फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा। किसे ढूंढा? ऑटो वाले को। रास्ता बहुत सुनसान है ना, ऑटो वाला मिलता नहीं है ना। फिर मुझे वो दिखाई दिया। कौन? ऑटो वाला? नहीं, सुरेश। सुरेश? हाँ सुरेश। कौन सुरेश? सुरेश हमारे मोहल्ले का लड़का। वो वहां से बाइक पर जा रहा था। अच्छा, मैंने उसे रोक लिया और उसने मुझे घर छोड़ दिया। फिर मैंने देखा। क्या देखा? सुरेश जा रहा था। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? सुरेश बहुत दूर चल चुका। फिर क्या हुआ? फिर मैं पीछे मुड़ी, अपने घर की ओर चली। घर की तरफ? फिर चलती रही। बस रुक जाओ। फिर साहब, क्या? मैंने क्या देखा? क्या देखा? मेरे गेट पर ताला लगा हुआ। हाँ, वो क्या है ना, मुझे याद आया वो ताला मैंने लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ चोर वोर ना आ जाए ना, इसलिए। आप घर में कब घुसी? फिर मुझे याद आया। क्या? कि घर के पीछे एक और गेट है। और गेट है? हाँ। फिर मैंने उस गेट को खोला। मैं गेट को खोलती हूँ और मैं क्या देखती हूँ? क्या? जमीन पर पड़ी मेरे पति की लाश? नहीं, फोटो। हाँ, वो जमीन पर पड़ी थी ना। मैं भागती हूँ और उसे उठाती हूँ और उस फोटो को दीवार पर लगा देती हूँ। फिर मैंने पीछे मुड़ा और देखा। पूछोगे नहीं क्या देखा? फिर मैंने पीछे मुड़कर क्या देखा? मैंने देखा अपने पति की लहूलुहान लाश को। लाश? फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने फोन को उठाया। और पुलिस को मिलाया? नहीं, सेठ को। कौन सेठ? सेठ हमारा दूध वाला। हाँ। मैंने उसे फोन मिलाया और कहा कि मेरे पति की मौत हो चुकी है, तो कल दूध देने मत आना, हमें कभी भी गांव जाना पड़ सकता है। और अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है, बिल्कुल ऐसी ही। ठक ठक। तावड़े, तो साहब, हो ना हो कातिल हमारी बात सुन रहा है और अभी तक घर भी नहीं गया है। पीछे हो जा। अरे यार क्या करते हो यार, जल्दी तहकीकात पूरी करो अपनी। इतना आसानी से नहीं मिलेगा कातिल, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है। तेरी बहन का, निकल यहां से। आखिर कौन होगा दरवाजे के पीछे? उस महिला ने किसे देखा होगा? आइए देखते हैं। फिर मैं दरवाजा खोलती हूं तो मैं क्या देखती हूं? क्या? कि दो पुलिस वाले आते हैं
और रात से सुबह हो गई, यही बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वो जाएं तो मैं झाड़ू पोछा करूं। तावड़े, ओ साहब, ये औरत पागल हो चुकी है। तावड़े, ओ साहब, एक काम कर, बॉडी की कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। जिसने लास्ट में कॉल किया होगा ना, कातिल वही है। ओ साहब, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है कातिल को ढूंढना, क्योंकि लाश के पास फोन ही नहीं था और कहानी मेरी लिखी। तेरी बहन का कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है। कोई बात नहीं तावड़े, बॉडी का पोस्टमार्टम तो करा सकते हैं। भेज इसको पोस्टमार्टम के लिए। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, आखिर कत्ल कैसे हुआ? गवाह है, वो भी 3 गवाह? कौन? उस रात मेरे पति के साथ उनके 3 दोस्त भी थे। बस तावड़े, हो गया केस सॉल्व। उन तीनों को बुलाना है और पूछताछ करनी है। केस सॉल्व। ओ साहब, इतना आसान नहीं है, पहले मिल तो ले उनसे, क्योंकि कहानी मैंने लिखी। उधर से ले। तेरी बहन का कोई बात नहीं तावड़े, तू एक काम कर, ओ साहब, उन तीनों को बुला। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा या सुना ही होगा। ओ साहब, जाके बुला ना। पुलिस को लग रहा था कि 3 गवाहों के मिलने से केस आसान हो जाएगा, पर पुलिस को यह नहीं पता था कि केस सुलझने की जगह और उलझता चला जाएगा, क्योंकि कहानी मेरी लिखी हुई है और मैं इस कहानी का जयकांत रही। साहब, हम कैसे सुलझाएंगे इस केस को? ये केस और उलझ गया है। उलझ तो गया है तावड़े, क्योंकि जिसने कातिल को देखा है वो अंधा है, और जिसने गोली की आवाज सुनी है वो बहरा है, और जिसने कातिल को देखा भी है और गोली की आवाज भी सुनी है, और वो गूंगा है। कहाँ दिक्कत आ रही है तावड़े? ये गूंगा है पर लिख तो सकता है। एक काम कर, लिखवा लेते हैं इससे। अब कहा तो है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहानी में गूंगा अनपढ़ है और कहानी मेरी लिखी हुई। आ जाओ भाई साहब। एक तो यार ये शंकर सोनी खा गया। अच्छा, तो गूंगा अनपढ़ है। लिख तो सकता है। अनपढ़ है तावड़े, लिखेगा कैसे? तो कल रात तुम तीनों के दोस्त चिंटू का किसी ने कत्ल कर दिया और तुम तीनों उसी के घर पर कल की रात पार्टी कर रहे थे। यस सर, उस रात पार्टी में हम ही तीनों थे। तो तुम तीनों से मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। कल रात तुम तीनों में से किसी ने भी कातिल को देखा था? हैदर, क्या कल रात तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा था? भाई साहब, कितनी देर हो गई हमें बैठे, कुछ बोल तो लो। बोलना रे? अबे इतनी देर से कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं हम दोनों यहाँ। क्यों तावड़े? सही है साहब। बोल तो ठीक रहे, पर दिखाई क्यों ना दे रहे? और हाँ, उस रात कातिल को मैंने देखा था। कैसा दिखता था? काले रंग का काला आदमी, काले कपड़े पहने हुए, काली बंदूक के साथ। और बस बस रहने दे तावड़े, पता लग गया ये अंधा है। हाँ तो फारूक, तुम बताओ, क्या तुमने कल रात किसी को गोली चलाते हुए देखा था या कहीं से गोली की आवाज सुनी थी?
ना 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 ना, श्वेता बेवफा ना है, बेवफा है सोनम गुप्ता। 2000 के नोट पे लिख दूं। ए, कोई आता भाई नहीं करेगा यहाँ। तावड़े, ये पक्का बैर है। अब बचता है हमारा आखिरी गवाह, जो गूंगा है। साहब, मुझे नहीं लगता ये कुछ बता पाएगा। अगर ये नहीं बताएगा तावड़े, तो कातिल कौन है पता कैसे चलेगा? स्केच से। स्केच से? हाँ, हम लोग स्केच बना सकते हैं उसका। क्यों फारूक? अच्छा, समझ नहीं आया। स्केच से? हाँ, हम लोग उस कातिल का स्केच बना सकते हैं और स्केच बनाएगा है। बस तावड़े, हो गया केस सॉल्व। बनाओ बनाओ, तुम तीनों मिलके उसका स्केच बनाओ। बहुत बोल रहा था ना वो शंकर सोनी, कहानी मेरी लिखी हुई है, कहानी मेरी लिखी हुई है। एक बार स्केच बन जाए फिर कातिल मेरी इस मुट्ठी में होगा। बनाओ फटाफट, वो स्केच बनाओ। अब और इंतजार नहीं हो रहा। लो सर, बन गया स्केच। कातिल यही है। ओह, तो ये है कातिल। तावड़े, केस सॉल्व। ओहो, तो ये है कातिल। पुलिस को कातिल का स्केच मिल चुका है। कौन होगा कातिल? क्या पुलिस कातिल तक पहुंच चुकी है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहानी मेरी लिखी हुई है। इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा कि कौन है कातिल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम डीजल।